राइट नाउ इस सर्विसेज फोल्डर के अंदर हमें task.js नाम की एक पहले फाइल बनाई हुई थी. सो लेट अस जस्ट क्रिएट द थिंग्स फॉर दिस. const task is equals to what I want to have require and डॉट स्लैश मॉडल्स में से जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे टास्क को उठा लेंगे. दैट्स इट. एंड आफ्टरवर्ड्स मैं यहाँ पे const add task नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा. ओके, जिसके अंदर जिसके पहले बाहर आएगा एसिंग एंड यहाँ पे आ जाएगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स. ओके, अब ये नेक्स्ट कहाँ पे यूज़ होगा मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ पे मैं एक ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करूँगा. एंड दिस इज़ वेरी important things you need to have in your code always. Okay, so the thing is right, अगर कोई भी एरर आता है तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में कर दूंगा वट 404 डॉट जेसन. अब इसके अंदर एरर फेंक देंगे कुछ समथिंग लाइक इंटरनल सर्वर एरर समथिंग लाइक दिस. ओके, ये हमारा ट्राई एंड कैच ब्लॉक का स्ट्रक्चर रेडी हो गया. अब इस ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर मैं क्या करूँगा, अब जो भी टास्क हमारा होगा, जो भी टास्क है उसकी डिटेल्स चाहिए ना, तो मैं टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन, आफ्टरवर्ड्स क्या आ जाएगा प्रायोरिटी PRIORITY प्रायोरिटी. आफ्टरवर्ड्स क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे स्टेटस एंड दैट इज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी. अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके हमने फ्रंट एंड से ये सारा डाटा उठा लिया है. अब यहाँ पे बात आती है यूजर की. हम यूजर कैसे उठाएंगे, const यूजर इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर. अब मैं आपको ये चीज़ें लिंक करता हूँ जो मैं ऑफ मिडलवेयर डॉट जेएस में समझाने की कोशिश कर रहा था. दिस इज समथिंग लाइक दिस ऑफ मिडलवेयर, है ना. ये देखो, ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर है. ओके, अब यही यूजर मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ. जब इस एपीआई को कॉल जाएगी, कैसे जाएगी वो मैं बताता हूँ आगे. जस्ट वेट एंड वॉच. क्या होगा यहाँ पे, अब अगर किसी ने अगर टाइटल नहीं लिखा है, इफ नॉट द टाइटल और नॉट द डिस्क्रिप्शन, बेसिकली अगर टाइटल भी नहीं है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन भी नहीं आ रहा है, तो व्हाट आई कैन डू हियर, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस ऑफ 400 डॉट जेसन. आगे आ गया इसका एरर, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड बेसिकली. ओके, अगर ये एरर आ गया तो हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे. अगर इफ तो चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. इफ टाइटल डॉट लेंथ इज लेस देन 6. ओके, तो मैं फिर से यहाँ पे एक एरर देना चाहता हूँ. टाइटल मस्ट हैव 6 कैरेक्टर्स. टाइटल मस्ट हैव, कुछ तो होना टाइटल में, टाइटल मस्ट हैव CHARACTERS. ओके, टाइटल मस्ट हैव 6 कैरेक्टर्स. एंड अगेन मैं यही चीज़ यहाँ पे करता हूँ. इफ डिस्क्रिप्शन का कुछ एरर आता है, डिस्क्रिप्शन डॉट लेंथ इज देन लेस देन 6, देन आई कैन से दैट डिस्क्रिप्शन भी कुछ होनी चाहिए ना, खाली क्यों रखें. एंड आफ्टरवर्ड्स दिस थिंग, अब क्या होगा, मैं एक न्यू टास्क क्रिएट करूंगा अपने डेटाबेस के अंदर. const न्यू टास्क इज इक्वल्स टू व्हाट, न्यू टास्क टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन. ओके, बेसिकली ये चीज़ें रहेंगी सारी, तो आई कैन कॉपी दिस थिंग. ओके, ये हमारा न्यू टास्क हो गया. अवेट न्यू टास्क डॉट सेव. ओके, अवेट न्यू टास्क डॉट सेव. अभी काम हमारा इतना खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप लोग देखो यूजर डॉट जेएस के अंदर हमें, सॉरी बेसिकली यहाँ पे नहीं, मॉडल्स के अंदर अगर हम चलें यूजर डॉट जेएस के अंदर, तो आप लोग देखो कि यहाँ पे हमने टास्क जो है, टास्क का एक एरे बनाया है यूजर के लिए. इसके अंदर हम उसकी आईडीज स्टोर करके रख रहे हैं ताकि हम लोग डेटा देख सके कि यूजर ने कौन कौन से बेसिकली टास्क को क्रिएट करा है. ओके, कौन से टास्क एक पर्टिकुलर यूजर के है. सो व्हाट आई कैन से हियर यूजर, क्योंकि ये जो यूजर है अभी हमारा वो यूजर है जो ये टास्क क्रिएट करना चाह रहा है. तो इस यूजर के टास्क के अंदर जाके, यूजर डॉट टास्क के अंदर जाके हम लोग पुश कर सकते हैं इसको, बिकॉज एक एरे है ना, एक एरे है न्यू टास्क डॉट ID. अगर मैं
यहाँ पे ऐसे लिख दो .id। व्हाट डज दिस थिंग मीन नाउ? अगर आप लोग यहाँ पे चलो फिर से एक बार मॉडल्स में, तो आप लोग देखो टास्क नाम का एक एरे है जिसके अंदर हम पुश एंड पॉप ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो पुश एंड पुल ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं। तो व्हाट आई कैन से हियर यूजर डॉट टास्क डॉट पुश, मैं यहाँ पे पुश कर रहा हूँ यूजर के आईडी को, सारी डिटेल को नहीं, बेसिकली यूजर की आईडी को नहीं, टास्क की आईडी को, न्यू टास्क डॉट आईडी को मैं यहाँ पे पुश कर रहा हूँ। दैट्स इट। ओके, सो अब इस यूजर की को भी तो सेव करना पड़ेगा ना। अवेट यूजर डॉट सेव मीन्स हमने यूजर के डेटा को भी चेंज करा है, तो हमें यूजर का डेटा भी चेंज करके उसको सेव करना पड़ेगा ना। दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट कि न्यू टास्क क्रिएट करके उसको सेव किया, फिर उसके बाद जो डिटेल्स आई हमने वो भी अवेट यूजर डॉट सेव करके उसमें सेव करी। दैट्स इट। ओके, आफ्टरवर्ड्स रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट status of 200 dot json, and I can say here success and task added। That's it। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ऐड टास्क। दैट्स इट। टास्क ऐड करने के लिए बस यही चीज़ चाहिए थी हमें। अभी हम बनाते हैं टास्क को एडिट करने के लिए। आई थिंक सो काफ़ी चीज़ें सेम रहेंगी। लेट मी हैव लाइक एडिट टास्क, एडिट टास्क। ओके, सो व्हाट आई कैन से हियर इज कि एडिट टास्क की जगह हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एडिट टास्क। ओके, तो बेसिकली वही चीज़ रहेगी कि यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट id इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स, रिक्वेस्ट डॉट पर। अभी ये id क्या होगी, ये id वो होगी टास्क की id कि हम कौन से टास्क को एडिट करना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर यूजर के कई सारे टास्क हो सकते हैं ना, तो हम एक पर्टिकुलर टास्क को देखना चाह रहे हैं कि कौन सा टास्क जो वो यूजर है वो चेंज करना चाह रहा है। ओके, सेम चीज़ रहेगी, बाकी ये दोनों लाइन सेम रहेगी। इस टाइटल नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, तो हम सारी चीज़ें फिर से शो करवाएंगे अगर कोई भी इसमें से एरर हमारे पास आता है। सो जो चीज़ें चेंज होगी अब वो होगी यहाँ पे व्हाट, कि अगर, हाँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये चीज़ को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। ओके, नाउ व्हाट आई कैन से हियर अवेट टास्क डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ओके, ये हमारे पास एक मेथड होता है जो हमें मोंगूस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे, कौन सी टास्क की आईडी, एंड आफ्टरवर्ड्स मैं क्या करूँगा कि ये सारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी स्टेटस जो कुछ भी होगा सब कुछ दोबारा से यहाँ पे भेज दूंगा, ताकि जो भी चीज़ होगी वो अपडेट हो जाए अपने आप। ओके, एंड इसी के साथ मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टास्क अपडेटेड। तो ये हमारा एडिट टास्क हो गया। कितना सिंपल था एडिट टास्क करना। ओके, एंड बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, देन यू कैन कमेंट दिस आल्सो। ओके, यू कैन कमेंट दिस आल्सो। ओके, एडिट टास्क भी हो गया। अब काम क्या रह गया हमारा बैकएंड का, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक गेट एपीआई बनानी है और एक जीट एपीआई बनानी है। हमारा काम मोस्ट ऑफ द काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब तो हम क्या करेंगे, गेट टास्क की एक एपीआई बनानी है। तो मैं बेसिकली यही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें बार बार पैन टैच ब्लॉक्स लिखनी पड़ेंगी, तो वो मैं लिखना नहीं चाहता। सो आईडी रिक्वेस्टेड पेरेंट्स, बाकी सब कुछ ये रहेगा। आई डोंट वांट टू हैव दिस थिंग हियर। एंड यहाँ पे मैं एडिट टास्क की जगह क्या कर दूंगा, गेट टास्क कर दूंगा। ओके, एंड और क्या चीज़ चाहिए मेरे को यहाँ पे, लेट मी चेक। ओके, तो इस चीज़ को हटाओ यहाँ से। कॉन्स्ट व्हाट टास्क डिटेल्स is equals to await task dot find by id। ओके, await task dot find by id, इट मीन्स कि जो भी इस टास्क की आईडी होगी, सॉरी, await task dot find by id। ओके, ओके, इस टास्क की जो भी आईडी होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब जो भी पर्टिकुलर टास्क को यूजर गेट करना चाहता है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, दैट्स इट। एंड आफ्टरवर्ड्स क्या होगा कि इस टास्क डिटेल को हम वहाँ पे भेज देंगे, किस फॉर्मेट में, जेसन की फॉर्मेट में। सो व्हाट आई कैन से हियर टास्क डिटेल्स, दैट्स इट। ये गेट ऑल टास्क नहीं है, ये गेट वन पर्टिकुलर टास्क है। ओके, गेट टास्क जस्ट फॉर वन, जस्ट फॉर वन, अगर हम एक टास्क को यहाँ से निकाल रहे हैं। ओके, एडिट टास्क हो गया, सब कुछ ठीक है। आगे हम चलते हैं डिलीट टास्क के ऊपर, क्योंकि अभी हम एडिट भी हो गया, मतलब एडिट हो गया, ऐड हो गया, अपडेट हो गया। अब एक ही एपीआई रहती है जिससे हम इसको डिलीट कर सकेंगे, डिलीट टास्क।
तो सो आई कैन डू वन थिंग हियर अगेन कि इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा डिलीट टास्क, क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग टास्क को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर से उसकी आईडी तो चाहिए ना, हमें उसकी आईडी चाहिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट डायरेक्टली। ओके, कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको भी हटाओ, टास्क भी दे इसको, टास्क डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, दैट्स इट, सिर्फ इतना का। ओके, अब इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, हमारी जो आईडी है वो डिलीट हो जाएगी। अब इस जेसन की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, सक्सेस टास्क डिलीटेड, दैट्स इट, इतना काम हमारा हो गया। लेकिन ये सारी एपीआईज कॉल कैसे होंगी, अभी ये तो आपने सिखाया नहीं सर। ठीक है, एपीआईज बना ली, सर्विसेज सारी बना दी हमने, टास्क की जितनी भी थी 10-15 मिनट में सारी बना दी, लेकिन इसको हम कॉल कैसे करेंगे। बात तो ये है, हम लोग क्या चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं हम लोग चलते हैं किस में जाएंगे बताओ, कंट्रोलर्स में जाएंगे। इसमें हम यूजर डॉट जीएस का जैसे आपने काम देखा है, इसी तरह हम लोग यहाँ पे बनाएंगे टास्क डॉट जीएस। ठीक है, टास्क डॉट जीएस बना लिया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले ऑथ मिडलवेयर, ऑथ मिडल वेयर, कहाँ से लेके आएंगे इसको, डॉट स्लैश, हम लोग जाएंगे मिडलवेयर के अंदर, स्लैश ऑथ मिडलवेयर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे एक राउटर को क्रिएट करना है, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू व्हाट, रिक्वायर, क्या चाहिए हमें, एक्सप्रेस डॉट राउटर। ओके, हमारे पास ये राउटर आ गया, एंड आफ्टरवर्ड्स इसको हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, इज इक्वल टू राउटर, दैट्स इट। ओके, सो राइट नाउ हमें इन एपीआईज को कॉल करना है, कैसे, राउटर डॉट, बिकॉज हमारी वो पोस्ट एपीआई होगी, पोस्ट की एपीआई होगी तो स्लैश ऐड टास्क, एंड हियर हम लोग यूज करेंगे हाउस मिडलवेयर का, हाउस मिडलवेयर। अब ये आ गया हमारा मिडलवेयर बीच वाला, जो हम बात कर रहे थे इतनी देर से कि हमारा मिडलवेयर कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा, ऐड टास्क एपीआई को हिट करते ही सबसे पहले हाउस मिडलवेयर यूज होगा। अगर अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो वो नेक्स्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, नेक्स्ट वाला फंक्शन कौन सा, और मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। तो यहाँ पे हम लोग ऐड टास्क को करेंगे कॉल, और ये ऐड टास्क हमारे पास कहाँ से आएगा, यहाँ से, ऐड टास्क फ्रॉम वेयर, सॉरी, इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, कहाँ से आएगा हमारे पास, ये डॉट स्लैश सर्विसेज में से, डॉट स्लैश सर्विसेज, सर्विसेज कहाँ पे हमारी ये रही, एंड आफ्टरवर्ड्स ये टास्क, दैट्स इट। ओके, ये चीज़ रहेगी। अब ये ऑफ मिडलवेयर, ये नेक्स्ट फंक्शन कैसे कॉल होगा, आप लोग देखो यहाँ पे मेरा ऑफ मिडलवेयर है। जब ये ऑफ मिडलवेयर काम कर गया तो ये नेक्स्ट पे भेज देगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ओके वेट, ओके नेक्स्ट हमारा क्या है, ये ऐड टास्क की एपीआई। तो ये ऐड टास्क की एपीआई कहाँ पे जाएगी, सीधी यहाँ पे कॉल हो जाएगी। ओके, अभी आप लोग बोलोगे सर ये सारा तो कर दिया लेकिन इसको एक्सपोर्ट तो करा ही नहीं है, तो इसको एक्सपोर्ट भी तो हमें करना पड़ेगा ना। सो द थिंग इज राइट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ऐड टास्क, आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, एडिट टास्क, ओके दैट टास्क एंड डिलीट टास्क। ओके, ये सारी टास्क को हमने क्या कर दिया, अभी एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से, एंड वी कैन गेट दीज थिंग्स फ्रॉम हियर, लाइक हियर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसको गेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। नो द अदर थिंग्स कम लाइक, ये तो हमारी पोस्ट की एपीआई होगी। अभी सेम एपीआई हमें एडिट पुट डिलीट सबके लिए चाहिए। ओके, अब एडिट टास्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिट टास्क, ओके एंड आफ्टरवर्ड्स वो एक आईडी देगा हमें, मतलब फ्रंट एंड से एक आईडी आएगी। तो हम लोग यहाँ पे तो इसको करेंगे फॉल एडिट टास्क को, ये देखो अपने आप आ गया। ओके, राउटर डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पुट, क्योंकि हम लोग एडिट कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं गेट,
गेट टास्क आईडी, यहाँ पे आ जाएगा गेट टास्क, क्योंकि अब हम गेट टास्क कर रहे हैं तो हमारी जो HTTP मेथड होगा वो गेट होगा। आगे हमारा डिलीट आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिलीट टास्क, ये आईडी, ये हमारे पास आ गई डिलीट टास्क, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा DLET डिलीट टास्क, दिखा दे भाई डिलीट टास्क। ओके, तो ये हमारा बैक एंड का सारा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है। बस एक काम करना है, क्या ये जो APIs हैं यहाँ पे हमें फिर से एक बार इसको कॉल करना है, किसकी APIs को, टास्क की APIs को, दैट्स इट। ओके, सो व्हाट आई कैन से हियर, const task API is equals to require what, इन कंट्रोलर्स में ही जाते हैं, Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पे स्लैश टास्क कर देंगे, दैट्स इट, और ये टास्क APIs हमारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। सेव इट, आवर बैकएंड इज फुल फ्लेज रेडी, बस यहाँ पे कुछ एरर ना आए, बाकी सब कुछ ठीक है। सर्वर स्टार्टेड कनेक्टेड टू डेटाबेस, कोई भी एरर नहीं आया, हमारा बैकएंड फुल फ्लेज रेडी है। जल्दी से फ्रंट एंड का काम कंप्लीट करते हैं, हमारा बैकएंड फुल रेडी है अब। ओके, ताकि हम लोग अपनी APIs को हिट कर सकें। अभी हम लोग चलते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर, मिलते हैं अगले वीडियो में।